इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जब खुलनी शुरू हो जाएं, जैसा 8:30 बजे खुली हैं, तो उसके 1 घंटे बाद आप 9:30 तक समझिए कि आपको एक सॉलिड ट्रेंड मिलना शुरू हो जाएगा। और जो स्टेबलाइज करेगा, वो जो स्थायी होगा, थोड़ा बिल्कुल सही सुकेश कह रहे हैं, 10:30 11 बजे तक आपको चीजें साफ साफ नजर आने लगेंगी। वो अलग बात है कि कई बार धीरे 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 भी चीजें बदलते हुए 1 बजे तक कहीं और निकल जाती हैं, और शाम होते होते कई बार जब आखिरी राउंड्स में कुछ पार्टियां उलटफेर कर देती हैं तो नतीजा बदल जाता है। राजस्थान में बीजेपी 81, कांग्रेस 79। पहली बार राजस्थान में बीजेपी आगे निकली है। पहली बार राजस्थान में बीजेपी आगे निकली है। 81 सीटों पर है बीजेपी, कांग्रेस 79, 81 79 हो गया स्कोर। लेकिन राजस्थान में अदर्स का आंकड़ा देखिए, वसुंधरा जी बहुत मंदिरों में गई हैं। हाँ, बहुत मंदिरों में गई हैं, पहले भी और काउंटिंग शुरू होने के पहले और पोलिंग खत्म होने के बाद कई मंदिरों में गई हैं। थोड़ा लगता है उसका प्रसाद, थोड़ा प्रसाद है। पहली बार राजस्थान में बीजेपी आगे, और वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान में अदर्स का मैं वही कह रहा था। 10 हो गया अदर्स। अब इसमें बीएसपी के कितने हैं ये देखना होगा, आरएलपी के कितने हैं, बेनीवाल के ये भी देखना होगा, और क्या और कोई इंडिपेंडेंस भी। और बीएसपी मैं बता दूं फिर से, जिन लोगों ने नहीं देखा, बीच में रोक रहा हूं मानक आपको, बीएसपी के वहां के अध्यक्ष ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि उनकी मायावती से बात हो गई है, वो उस सरकार का हिस्सा बनेंगे। पहले वो जो भी सरकार बनाएगा उसके साथ जाएंगे ताकि उनके विधायक टूटे ना। हाँ। उनके विधायक मंत्री बनाए जाएंगे, ऐसा भरोसा। एक सेकंड सुकेश, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी आगे निकल गई। एमपी, राजस्थान, अब दोनों जगह बीजेपी कांग्रेस से आगे है। मध्य प्रदेश में बीजेपी पहुंच गई 90 सीटें, कांग्रेस 81 पर ही है, अदर्स 9। अगर बीजेपी इसी रफ्तार से आगे निकलती रही, 180 सीटों के रुझान है अभी हमारे पास, अभी 50 सीटों के रुझान बाकी हैं, 50 के 50 और 115 116 का बहुमत का आंकड़ा है। ऐसे में अगर इसी स्पीड से बीजेपी आगे निकलती है, क्या छलांग लगाई है बीजेपी ने, देखिए सीधे 90 पहुंची है। अब यह फिर कांग्रेस आगे निकल गई। मध्य प्रदेश में 89 कांग्रेस, बीजेपी 88, बिल्कुल सी-100 की बैटल चल रही है। 89 88 का स्कोर है मध्य प्रदेश में। उसी तरह राजस्थान देखिए, 81 और 79, 81 79। जो बहुत सारे एग्जिट पोल कह रहे थे, कुछ ओपिनियन पोल्स भी कह रहे थे कि कांटे की टक्कर एमपी राजस्थान में होने वाली है, ऐसा लग रहा है फिलहाल अभी शुरुआती रुझानों में बिल्कुल सही हो रहा है। अब जब नतीजे एक्चुअल में ये रुझान नतीजे बनेंगे तब देखते हैं क्या होता है। कमलनाथ फिर कुछ कह रहे हैं। ये सब 10:30 11 बजे सर कितनी सीटों से इस बार लग रहा है? ये सब सीट भी तो आप मत गिनिए, पर हम बड़े आराम से। सर बीजेपी के बड़े लीडर्स मध्य प्रदेश आ गए हैं। वो आ गए हैं, बड़े लीडर्स का तो वोट चलता नहीं भाई, वोट तो पब्लिक का चलता है। सर सरकार बन रही है, आप लोग क्या करिएगा? ओके, तो आज कमलनाथ का, शिवराज का, उसी तरह राजस्थान में अशोक गहलोत का, वसुंधरा राजे का इनका दिन है। वसुंधरा राजे ने, याद करिए, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कोई इंटरव्यू नहीं दिया, मीडिया से कोई बात नहीं की, सिर्फ अपनी कुछ सभाएं की, वहां पर भाषण दिए। आज देखते हैं वसुंधरा राजे अगर मीडिया से घिरती हैं तो क्या कुछ अपने मुंह से कहती हैं। कांग्रेस फिर से आगे हो गई है मानक, राजस्थान में 85 सीटों पर कांग्रेस, बीजेपी 78, बिल्कुल 85 78। और ये कांटे की टक्कर जो बहुत सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं। हमारा जो स्टेट एनालिसिस है न्यूज 24 टुडे चाणक्य का, वो भी राजस्थान के बारे में बिल्कुल यही कह रहा है जो फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी आगे है लेकिन टक्कर कांटे की होगी। अभी तक हमारा स्टेट एनालिसिस सही साबित हो रहा है। 93 74, 93 74 हो गया राजस्थान में। लेकिन मध्य प्रदेश जरा देखिए, बीजेपी 88, कांग्रेस 89, 88 89। अब ये बची हुई जो 30 और 15 45 सीटें हैं मध्य प्रदेश में जिनके रुझान बाकी हैं, वहां देखें उनमें कौन पार्टी आगे निकल पाती है। अब यहां देखिए छत्तीसगढ़ में भी बड़ा दिलचस्प हो रहा है मामला। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ऐसा नहीं है, हार मानने को तैयार नहीं है। 36 हो गई है बीजेपी, 36, और कांग्रेस 49 पर है, 90 सीटें हैं। राजस्थान फिर बदला मानक, 93 74। राजस्थान में कांग्रेस 93 हो गई, अब 93, बीजेपी 74। मध्य प्रदेश सेम है, 88 89। छत्तीसगढ़ के बारे में मैं आपको बता रहा था, बीजेपी धीरे धीरे देखिए स्पीड पकड़ रही है, कांग्रेस के मुकाबले आ रही है। ईवीएम के वोटों में ऐसा लगता है, पोस्टल बैलेट में जो पिछड़ी थी बीजेपी, अब ईवीएम के वोटों में अपनी बढ़त को, अपने अंतर को कांग्रेस से कम कर रही है और कांग्रेस के बराबर आ रही है। तेलंगाना देखिए, वहां ऐसा लग रहा है कांग्रेस ने एक बड़ी बढ़त जो शुरू से बनाई हुई थी अभी भी कायम है, लेकिन बीआरएस
ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हार मान रही है। 35 पर है बीआरएस, 35। 119 सीटों के तेलंगाना में, 60 का है बहुमत। 88 थी मानक। पिछले बार बीआरएस ने 88 सीटें जीती थी। 88 प्रचंड बहुमत कहते हैं उसे 120 में से, 119 में से। इस बार 35 पर है वो। और कांग्रेस देखिए 15 सीटों पर थी शायद कांग्रेस, संजीव, पिछली बार 19 सीटों पर, 19 सीटों पर। हाँ। और इस बार देखिए 64, बिल्कुल तीन गुना से भी ज्यादा। बिल्कुल, अगर सीटें ये सही साबित हो रही है बहुमत से फिलहाल 4 ज्यादा चल रही है इस वक्त। और देखना यह है कि ये होल्ड करती है या नहीं, लेकिन ये जरूर है कि क्लोज फाइट मध्य प्रदेश राजस्थान में कांग्रेस 100 के पार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 100 के पार निकल गई, 101 सीटों पर आगे। बीजेपी 100 से 5 कम, 95, 95, अदर्स 8। राजस्थान में कांग्रेस 93, 93, बीजेपी 74, 74। टक्कर कांटे की है, लेकिन एक बार फिर एमपी राजस्थान दोनों जगह कांग्रेस पार्टी आगे। बीजेपी कड़ी टक्कर कांग्रेस को देते हुए छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी बड़ी बढ़त बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी टक्कर तो दे रही है, लेकिन बहुत पीछे। उसी तरह तेलंगाना में बीआरएस 35 पर ऐसा लगता है अटक गई है, फ्रीज हो गई है। अभी देखते हैं कुछ और ईवीएम्स के राउंड होंगे वोटों की गिनती के, तो क्या होता है।